हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले मैं लास्ट वाली वीडियो में आपको बता चुका था कि हम जो है फ्रेजल वर्ब्स की कंप्लीट होने के बाद एक नई सीरीज लाने वाले हैं जो OWS के बेसिस पे होने वाली है। OWS जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। सो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स वीडियो, ये है हमारा आज का कोट। मैं आपको डेली एक कोट दिया करूँगा। एजुकेशन इज़ नॉट रिसीव्ड, इट इज़ अचीव्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन कह के गए कि कभी भी एजुकेशन रिसीव नहीं की जा सकती, ये अचीव की जाती है। सो ये आज का हमारा कोट ऑफ द डे रहने वाला है। और वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा गुरुकुल वंस अगेन। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा क्या मैंने इसको शॉर्ट में, वैसे मैं ही नहीं, सभी शॉर्टकट में उसको OWS बोलते हैं, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब ये है क्या? ये देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है, प्लेस हो सकता है, वर्ड्स हो सकते हैं, पर्सन हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, कोई प्रोफेशन हो सकता है। तो जब इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन चीज़ों को डिनोट करने के लिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कोई एक सेंटेंस या कोई एक सिंगल वर्ड सामने हो आपके, और आप उसको एक पूरे सेंटेंस के बाद उसका मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड में रह जाए, तो उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली एक बहुत सारे शब्दों का एक अर्थ होना, हिंदी में जो आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। सो ये वही है, बस इसको इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो इसमें मैंने 5 पिलर्स बनाए हैं, ठीक है। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है प्राइमरी गोल्स, तीसरा है एरियाज ऑफ ग्रोथ, फोर्थ है टाइमलाइन एंड फिफ्थ है समरी, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन और समरी कहीं ना कहीं सिमिलर रहने वाली है। टाइमलाइन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कब तक कितना टाइम लगेगी कि कोई भी चीज़ को कंप्लीट होने में, है ना, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं। एरियाज ऑफ ग्रोथ में ये हेल्प करेगा, किस एरिया में करेगा, क्या क्या इससे फ़ायदे होंगे OWS से, ये आपको मैं बताऊँगा। और प्राइमरी गोल्स में, यानी जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं शिक्षा गुरुकुल चैनल पे, सो उसका प्राइमरी गोल्स रहने वाला क्या रहने वाला है, ठीक है। सो चलते हैं अपनी प्राइमरी गोल्स की स्लाइड की तरफ। और प्राइमरी गोल्स में है कुछ भी नहीं, बस एक 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। रिमेंबर दिस एंड डू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, और डू लर्न एज वेल, ठीक है। डू लर्न एज वेल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। ये आपने सुना भी होगा। सो ये था हमारा प्राइमरी गोल्स। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, सीखते हैं आज के OWS, जो कि हमारा लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है। और OWS, इसको मैं ही सिर्फ शॉर्टकट में नहीं बोलता, मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और देखिए, इंग्लिश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, सो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप पीछे छूट जाएं, जो आपको समझ में ना आए, जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, एरर बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने स्कूल टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा बिलो एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन अभी मैंने बहुत ज़्यादा टाइम देकर अपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को अच्छा किया है। सो अब मुझे लगता है कि शायद मैं हेल्प कर सकूँ आप लोगों की सभी सब्जेक्ट्स को अच्छा करने में। सो मैंने इंग्लिश से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि इंग्लिश लोगों की ज़्यादातर वीक होती है और मैथ्स वीक होती है, ठीक है। सो अभी जो पहला प्रहार है, वो पहला अटैक हम इंग्लिश पे करने वाले हैं, और इंग्लिश पे उन चीज़ों पे किया है जो जहाँ से टीचर शुरू भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो राम आता है, सीता जाता है, आज तक वो खा ही रहे हैं, ठीक है। सो वो हम नहीं करने वाले यहाँ पे, हम चीज़ों को, ऑथेंटिक चीज़ों को सीखने वाले हैं, ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सीखते हैं आज के OWS। देखिए, हर एक वीडियो को मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाया है, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप चीज़ों को ईजिली और एक अच्छे मोड में सीख पाएँ, ठीक है। सो जब भी आप वीडियो देखते हैं, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठें और एक अच्छे एनवायरनमेंट में बैठें, क्योंकि ज़्यादा देर की वीडियो होती नहीं है। 5 से 10 मिनट अगर आप डेली बेसिस पे भी नोट बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो डेली बेसिस पे आ ही रही हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे कि एंड ऑफ द मंथ में आपके पास एक अच्छे खासे नोट्स होंगे, एक अच्छा खासा क्रक्स होगा, जिनको आप रिवाइज करेंगे और फिर वो आपको हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और अपनी फर्स्ट स्लाइड पे
जहाँ पे OWS आपको मिलने वाले हैं। और एक वीडियो में 28 से 30 या मैक्सिमम 30 जो OWS है मैंने रखे हैं, क्योंकि इसकी भी कम से कम 8 से 10 पार्ट्स जो है वीडियो में आने वाली हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको मैंने बता दिया, एक अर्थ वाला शब्द, यानी कि ऐसा एक शब्द जिसके लिए बहुत सारा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है। सो पहला है हमारा, दैट इज एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव इन द गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वह पर्सन, वह व्यक्ति जो भगवान के होने में विश्वास ही नहीं करता। अब भगवान में ये नहीं कि आप ये मत पूछने लगना कि कौन से भगवान, गुरु गोविंद सिंह जी के होने में, जीसस के होने में, या लॉर्ड शिवा के होने में, अल्लाह के होने में, क्राइस्ट के होने में, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। गॉड इज गॉड, ठीक है, नेचुरल पावर, ठीक है। सो एथिस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। फिर है सेकंड, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? देखो, ऑटोबायोग्राफी का मतलब है, ऑटो मतलब अपने आप, और बायोग्राफी मतलब किसी की जीवनी, ठीक है। सो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ समवन रिटन बाय हिमसेल्फ, है ना। एक ऐसी ही बायोग्राफी, जैसे ही ऑटोबायोग्राफी की बात आती है तो सबसे चर्चित जो बायोग्राफी है, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। ये बताएंगे आप मुझे कि ये किन की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। इसके बाद है एमेटर। एमेटर का मतलब होता है वन हु प्लेज नॉट टू अर्न मनी बट फॉर प्लेजर, यानी कि ऐसा कोई काम करना लेकिन उस काम के कोई पैसे ना लेना, जो सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे डॉग्स फीडिंग करा दिया, है ना, जो एनिमल्स होते हैं गायों को खिला दिया, है ना, और हेल्प कर दी पुअर्स की। तो ये सारे जो काम है ये एमेटर यानी शौक के लिए किए जाते हैं, ठीक है। या कोई मान के चलो अगर स्मोकिंग कर रहा है, कोई एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को आप कह सकते हो अपने प्लेजर के लिए करना, ठीक है। फिर है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम के, अज्ञात व्यक्ति, ठीक है, विदाउट नेम और विदाउट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट नेम और विदाउट आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद है अवियरी। अवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला, यानी कि ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। फिर इसके बाद है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब क्या है? एनार्किस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव, वन हु बिलीव्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, या हु डज नॉट बिलीव इन द गवर्नमेंट, जो सरकार में भरोसा ना करता हो, ठीक है, या अनार्किस्ट हो जाए। कहते हैं ना कई बार कि ये सरकार जो है अनार्किस्ट हो चुकी है, तो ये वही शब्द है अनार्किस्ट। देखिए, मैंने बड़े चुन के, बड़े सोच समझ के वो वर्ड्स निकाले हैं जो अगर आप कल को अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, सो वहाँ से मैंने ये सारे वर्ड्स निकाले हैं जो आपको आगे भी ये काम आने वाले हैं, ठीक है। सो हमारा जो 7th है दैट इज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है बेसिकली बिचौलिया, आप कह सकते हो, जो दो लोगों के बीच में सुलह करा दे। वन हु इज अपॉइंटेड टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन टू पार्टीज, है ना, यानी कि वह व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स को सेटल करा दे, सॉल्व करा दे, ठीक है। फिर है बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। जैसे ही बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट की बात आती है तो नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सारे लोग आपके ध्यान में आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बैंक ने इनको बैंकरप्ट जो है घोषित किया हुआ है। वन हु इज अनेबल टू पे, ये पे है, वंस डेट यानी कि जो अपने कर्ज चुकाने में संभव ना हो, या आप कह सकते हो जिसके अब जिसके हाथ से बाहर हो चुकी चीज़ है, वो अपने समर्थ नहीं है वो अपने कर्जे को वापस पे करने में, ठीक है। फिर इसके बाद है बाय गॉड। वन हुज रिलीजियस व्यू इज वेरी नैरो, यानी कि जो सिर्फ अपने धर्म के बारे में बात करे, जो दूसरे के धर्म को कुछ समझे ना, उसको बायगॉट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बायगॉट बोल सकते हो, बिगॉट भी बोल सकते हो। फिर है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की हर पार्ट से, हर हिस्से से कोई ऐसी चीज लाके बनाई जाए, उसको बोला जाएगा कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। फिर उसके बाद है इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब होता है दैट विच नेवर फेल्स और फॉल्ट्स, यानी कि कोई ऐसी चीज़ है जो इनफॉलिबल है, जैसे कि एप्पल के फ़ोन्स कह सकते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो कह सकते हो आप, लेकिन दे फॉल्ट्स, है ना, दे फेल्स समटाइम्स, सो वी कैन नॉट से दैट दीज आर थिंग्स दैट इनफॉलिबल। लेकिन हम एक चीज़ कह सकते हैं, गुरु का ज्ञान, माँ बाप का आशीर्वाद, दैट इज़ इनफॉलिबल बिकॉज दे नेवर फॉल्ट और दे नेवर फेल्स, है ना। फिर इसके बाद है इनडेलिबल का मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसको मिटाया ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी इरेज, है ना।
फिर इसके बाद है इनएविटेबल, इनएविटेबल दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे कि कोविड था, कोविड को अवॉइड नहीं किया जा सकता था, इट वॉज इनएविटेबल, ठीक है। फिर है इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड और रियलाइज्ड इजीली। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जिसको अच्छी तरह से जल्दी से समझ नहीं पाए, रियलाइज नहीं कर पाए। अगेन कोविड वॉज मतलब सेम काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो जल्दी से समझ में भी नहीं आया और लोग उसको रियलाइज भी नहीं कर पाए दैट कोविड वॉज अमंग अस, है ना, हमारे आसपास में ही था, लेकिन हम बहुत देर कर चुके थे और फिर बहुत सारे लोगों की मतलब कोविड ने जाने ले ली। इसके बाद है इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट, यानी कि बेतुकी बातें करना कह सकते हो आप, इररिलेवेंट बातें करना, इररिलेवेंट टॉक्स, है ना। और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो इररिलेवेंट हो, कहीं कुछ और हो रहा है और आप किसी तीसरे टॉपिक को ले जाके बात करने रखते हैं, तो मोस्टली तो ये बातों में ही यूज़ होता है कि बेतुकी बातें करना। तो इररिलेवेंट का मतलब होता है नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। फिर इसके बाद है कंटेम्पररी, 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 कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है? कंटेम्पररी का मतलब होता है समवन और समथिंग, ये समथिंग है, एस हटा लीजिए इसमें से, समवन और समथिंग, वन सेकेंड, एग्जिस्टिंग एट द सेम पीरियड एज अनदर। जैसे कि अगर दो एक ही चीज़ है या दो वस्तुएं, दो व्यक्ति, है ना, दो लड़ाइयाँ या दो जगह एक ही समय में हो, तो उसको बोला जाता है कंटेम्पररी, या एक ही पीरियड में होने वाली दो घटनाएं, ठीक है। फिर इसके बाद है कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है ईटिंग फ्लैश और मीट, जो मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस बोला जाता है। फिर है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट, एमिग्रेंट का मतलब होता है समवन लिविंग वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। जैसे इंडिया से लोग निकल के कनाडा सेटल हो जाते हैं तो उनको एमिग्रेंट बोला जाएगा। सिमिलरली अगर वो दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे उनको इमिग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर है एपिडेमिक, एपिडेमिक ए डिजीज स्प्रेडिंग ओवर ए लार्ज एरिया, ए डिजीज स्प्रेडिंग ओवर ए लार्ज एरिया, लाइक एक कंट्री में ही कोई डिजीज फैली हुई है तो उसको एपिडेमिक बोलेंगे, ठीक है। अगर वो कंट्री से बाहर होके और ऑल ओवर द वर्ल्ड हो जाती है तो उसको पैंडेमिक बोलेंगे, ठीक है। फिर है एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है सुटेबल फॉर सिलेक्शन, सुटेबल फॉर सिलेक्शन। फिर है फैटलिस्ट, फैटलिस्ट हु बिलीव्स इन फेट, हु बिलीव्स इन फेट, ठीक है, जो फेट में बिलीव करता हो, ठीक है। फिर है फास्टिडियस, फास्टिडियस वेरी चूजी एंड हार्ड टू प्लीज, वेरी चूजी एंड हार्ड टू प्लीज, वेरी चूजी एंड हार्ड टू प्लीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी मान लेना नहीं, ठीक है, और बड़ा मुश्किल से किसी चीज़ को समझाना या किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, ठीक है। फिर है ऑनररी, ऑनररी आपको पता होगा सम्मान, सम्मानीय या माननीय कह सकते हैं। एन ऑफिस और पोस्ट विदाउट पे, ऐसा कोई कार्य करने का एक आप ऑफिस कह सकते हैं, दफ्तर कह सकते हैं, जहाँ पे कोई पैसा नहीं मिलता काम करने का, वो सम्मान्य काम है, ठीक है, सम्मानजनक काम है, सिर्फ आप उसको आपको उसमें सम्मान मिलेगा, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ वेजेस और पे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फिर है होमोसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मैन, किलिंग ऑफ मैन, ठीक है। फिर है इलेजिबल, इलेजिबल ये एलिजिबल नहीं है, इट इज़ इलेजिबल, इलेजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड। फिर है इनविंसिबल, इनविंसिबल समथिंग दैट कैन नॉट बी रीड, इनविंसिबल नहीं, सॉरी, इनविंसिबल का कुछ और होगा, इनविंसिबल का होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। तो एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसका होगा समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, इसका एक मिनट मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ इसे, वन सेकेंड, इसका ये गलत हो गया, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, ठीक है, समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफीटेड। फिर है नेक्स्ट, नेक्स्ट दैट इज इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है, इनएक्सेसिबल का मतलब होता है प्लेस दैट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पे पहुंचा ना जा सके उसको बोलेंगे इनएक्सेसिबल, क्या बोलेंगे, इनएक्सेसिबल। फिर इसके बाद है इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल दैट विच कैन नॉट बी डन विदाउट एब्सोल्युटली, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है ऐसा कोई अपरिहार्य कार्य
जो किया ना जा सके पूरी तरह से, जब तक ज़रूरतमंद ना हो, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक ना किया जाए, ठीक है। जैसे कह सकते हो आप कि कोई व्यक्ति तभी सुबह उठता है जब उसे किसी काम से इंपॉर्टेंट जाना होता है, अदरवाइज वो 12 बजे तक 1 बजे तक सोता है, तो इंडिस्पेंसिबल हैबिट्स हैं उसकी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट दो हैं दैट इज एक्सटेम्पोर, सॉरी 1 सेक, हाँ, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है स्पीच विदाउट प्रेयर प्रिपरेशन। मोदी जी कभी भी वो प्रिपेयर नहीं करते, या अगर प्रिपेयर करते हैं तो खैर वो तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन विदाउट प्रिपरेशन मोस्टली ही गिव्स स्पीच, ठीक है। फिर है एलिजिबल का मतलब होता है सुइटेबल फॉर सिलेक्शन। सो ये थे आज के हमारे OWS। देखते रहिए वीडियोस को और सीखते रहिए नई नई चीज़ें। मिलते हैं आपसे अपनी नई वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।